1 अगस्त 1946 को कोयटा में आंख खोलने वाले साबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्होंने अब सबकी आंखें खोल दी हैं। सब हैरान हैं कि ऐसी खसलतें रखने वाला शख्स आखिर इतने बड़े बड़े ओहदों पर कैसे बुराजुमान रहा और है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अपने करियर के दौरान अक्सर तनाज़ात का शिकार रहे। इनका शुमार उन जजेस में होता है जिन्होंने फौजी आमर सदर परवेज मुशर्रफ के पहले पीसीओ अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हलफ उठाया। 2018 में मोहम्मद हनीफ ने जनाब जावेद इकबाल की शख्सियत पर पूरी एक तहरीर लिखी जो पढ़ने के काबिल है। उन्होंने लिखा था कि पुराने जमानों में हर खानदान में हमेशा एक बुजुर्ग ऐसा होता जो हर काम करने का माहिर होता। शेर भी कह लेते, कुश्ता भी घर पर तैयार कर लेते, इल्मुल आदाद और दस्त चनासी से भी शगफ रखते, हत्ता के शादियों पर खाना पकाने वालों की रहनुमाई भी कर देते थे। ऐसे बुजुर्ग अब खाल खाल ही नजर आते हैं, लेकिन भला हो पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नलों, जजों और बाबुओं का जो पुरानी रिवायतों को जिंदा रखे हुए हैं। वो एक ओहदे से रिटायर होते हैं तो दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरे की मुद्दत पूरी होती है तो तौसील ले लेते हैं। किसी पेशगी तजुर्बे या क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं, महकमा कोई भी हो चलेगा। मार्च 2007 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होने के बाद जावेद इकबाल को सुप्रीम कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया और ये फौरन तैयार हो गए। इन्होंने ब्रादर जज के लिए कोई उसूली वक्फ अपनाने की जरूरत महसूस नहीं की। अलबत्ता जब 9 मार्च को इफ्तिखार चौधरी की पहली पेशी पर वकला की जानिब से शदीद रद्द अमल का मुजाहरा हुआ और अगले चंद रोज हैरत अंगेज तौर पर बड़े बड़े एहतजाज देखने में आए, तो ब्रादर जजेस को भी कुछ दबाव के सामने हथियार डालना पड़े और जस्टिस जावेद इकबाल इस ओहदे से अलहदा हो गए, क्योंकि जस्टिस राणा भगवान दास वापस आ चुके थे और फिर यही अगले चंद माह सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहे। 3 नवंबर 2007 को पीसीओ पर हलफ उठाने से इनकार की पादाश में इन्हें 11 दीगर जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया था। ताहम महज 8 दिन बाद 11 नवंबर को इन्होंने इसी आमर से प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सरबराह का ओहदा तस्लीम कर लिया। जस्टिस जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की भी सरबराही की जिसने परवेज मुशर्रफ को सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक दरख्वास्तों की हवाले से हुक्म देते हुए शर्त लगाई थी कि जब तक वो अपनी वर्दी नहीं उतारेंगे इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगा। याद रहे कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सरकारी अफसर रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एबटाबाद कमीशन के भी सरबराह रहे। इस कमीशन का क़याम अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी और एक अमरीकी ऑपरेशन के जरिए इनकी हलाकत के मुहर्रिकात को दुनिया के सामने लाना मकसूद था, लेकिन इसकी रिपोर्ट को आज तक मंजर आम पर नहीं लाया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 2011 से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बनाए गए कमीशन की सरबराही कर रहे हैं। 2016 में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इन्होंने बयान दिया था कि दुनिया के दीगर मुल्कों में भी लापता अफराद की हालत ऐसी ही है जैसे पाकिस्तान की। एक और बयान में जस्टिस साहब ने अजीब मंतक बयान करते हुए दावा किया था कि लापता अफराद को हमारी नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क की एजेंसियों ने उठाया है, वैसे भी इनमें से लगभग 80% तो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन आमिना मसूद जंजुआ कई सालों से लापता अफराद के लिए काम कर रही हैं। हाल ही में इन्होंने जियो न्यूज पर हामिद मीर के प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि एक पश्तून खातून जिनका शोहर अरसे से लापता है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के पास गईं तो इन्होंने इस खातून को कहा कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शोहर की क्या जरूरत है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने जावेद इकबाल के किरदार पर कई सवालात उठाते हुए लापता अफराद कमीशन को ही खत्म करने का मशवरा दिया था। ख्याल रहे कि जस्टिस जावेद इकबाल लापता अफराद के इस कमीशन के 11 साल से चेयरमैन चले आ रहे हैं। कुछ अरसा कबल जावेद इकबाल की ऑडियो और वीडियो मंजर आम पर लाने वाली खातून तैयबा गुल ने 7 जुलाई 2022 को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होकर ऐसे ऐसे इंकशाफात किए जिसे सुनकर तमाम अरकान परेशान हो गए। तैयबा गुल ने बताया कि जावेद इकबाल ने इनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। इन्होंने न सिर्फ टेलीफोन कॉल्स करके बारहा हरासा किया बल्कि अकेले अपने फ्लैट में आने की जिद करते रहे। मैंने इनकार किया तो झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया। शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने बताया कि इन्हें बरहना करके इनके वीडियोस बनाई गईं और इनके शोहर को दिखाकर दोनों को ब्लैकमेल किया गया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने भी इन वीडियोस को हासिल करके कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई, लेकिन उल्टा उन्हें चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। यहां तक कि 2020 में जियो न्यूज के मालिक मीर शकील उर रहमान को नैब ने गिरफ्तार किया तो तैयबा गुल और इनके शोहर को वजीर आजम हाउस में बुलाया गया और इन्हें 45 दिन तक हब्स से बेजा में रखा गया। बकौल इनके हुकूमत को डर था कि मैं जंग ग्रुप से राब्ते में हूं और मेरे पास जावेद इकबाल के खिलाफ जो मजीद सबूत थे इन्हें जियो न्यूज के हवाले कर सकती हूं, लिहाजा मुझे वजीर आजम हाउस में 45 दिन तक कैद रखा गया और कहा जाता रहा कि आपकी जान को नैब से खतरा है, इसलिए आपकी हिफाजत के लिए आपको यहां रखा जा रहा है।
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 2017 में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह और दीगर सियासी जमातों की मुशावरत से चेयरमैन नैब मुकर्रर किया गया था। बाद अज़ां इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी पर ही केस बनाकर इन्हें भी गिरफ्तार करवाया और बाद में खुर्शीद शाह को भी। जावेद इकबाल ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुताद्दिद केस बनाए, लेकिन पीटीआई के खिलाफ हेलीकॉप्टर और मालम जब्बा जैसे अहम मुकदमात को बंद कर दिया गया। पेशावर बीआईटी केस भी कई सालों से नैब की फाइलों में बंद पड़ा है। इससे इनकी जानिबदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मई 2019 में जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुलाकात का अहवाल लिखा था। जावेद चौधरी के सवाल पर कि आप हुकूमत के खिलाफ केसेस को फाइलों में बंद क्यों किए बैठे हैं, जावेद इकबाल ने जवाब दिया था कि वो केसेस खोले तो हुकूमत गिर जाएगी, गोया ये हुकूमत बचाना इनकी जिम्मेदारी हो। साबिक चेयरमैन नैब के दौर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक समेत कई रहनुमाओं को जेल में भेजा गया, लेकिन इनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित ना हुआ। वीडियोज स्कैंडल, नैब की हिरासत में मुल्जिमान की मौत और खुदकुशी के वाकयात और मुतनाज़ा केसेस बनाने पर सियासी जमातें इनको चेयरमैन नैब के ओहदे से हटाने का मुतालबा करती रहीं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने मुबैना तौर पर नैब के दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली थी। सितम ज़रीफी देखिए कि इनकी मौत के ठीक 3 साल बाद इन्हें नैब केसेस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट अपने मुताद्दिद फैसलों और रिमार्क्स में कह चुकी है कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक डीजी FIA मतीउल्लाह जान को अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि इमरान खान ने इन्हें तमाम अपोजिशन लीडरान पर मुकदमात बनाने के लिए कहा और इनकार पर ओहदे के आखिरी दिनों में जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। इनके मुताबिक ये केसेस कानून के मुताबिक बनते नहीं थे, लेकिन बाद अज़ां नैब ने ये तमाम केसेस बनाए और इसके बदले में इमरान खान ने इक़्तिदार से अलहदा होने से चंद ही रोज कबल एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इनकी मुद्दत मुलाजमत में नए चेयरमैन की तैनाती तक तौसी कर दी।